नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आग इतनी भयानक थी कि धुआं व आग की लपटें 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। आग लगने की जानकारी लगते ही महाकाल मंदिर समिति के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहीं आग बुझाने के लिए करीब 4 दमकल मौके पर पहुंची। करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग के कारण कुछ देर के लिए दर्शन व्यवस्था रोक दी गई। जब आग पर काबू पा लिया गया उसके बाद दर्शन फिर से शुरू हुए। आग से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, न ही कोई हताहत हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर रोशन कुमार, एसपी प्रदीप शर्मा, महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक सहित नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि यह आग कंट्रोल रूम के ऊपर लगी है। यहां प्रदूषण बोर्ड का एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ था, जो कि जलकर खाक हो गया है। यहां कई बैटरियां रखी थी जिनमें आग लगी है। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कितना नुकसान है, किसमें लगी थी सर? अभी यहाँ पर कंट्रोल रूम की जो छत है उसके ऊपर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी बैटरीज के अंदर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। आग पर तत्काल काबू पा लिया गया है। बहुत ही क्विक रिस्पांस फायर ब्रिगेड का भी रहा और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। किसी भी प्रकार की किसी हानि की कोई सूचना नहीं है। मात्र जिन बैटरीज में आग लगी थी केवल वही बैटरीज ही खराब थी। सर, ये आग लगी कैसे थी? बैटरीज में जो आग लगी थी अब उसका कारण जो है वो जांच के बाद पता लगेगा कि एग्जैक्टली किस कारण से आग लगी कितना थी। नुकसान हुआ है और कितनी दमकलें पहुंची थी? फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और जो बैटरीज थी केवल उन बैटरीज का ही नुकसान हुआ है, उसके अतिरिक्त कोई नुकसान नहीं। दर्शन व्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित हुई? नहीं, बहुत ही जब आग तुरंत लगी तब उसके बाद केवल कुछ देर के लिए एहतियात के तौर पर गेट को बंद किया गया था। तुरंत उसके बाद जैसे ही आग पर काबू पा लिया गया तो दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो। कंट्रोल रूम की छत है ये। बाद में युवक की लाश पानी से बाहर निकाली जा सकी। मृतक अपने जीजा के घर मान के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया था। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने बताया कि देवास के समीप ग्राम में रहने वाला गौरव पिता रामचरण जायसवाल 18 साल कल सुबह टाया भवन में रहने वाले अपने जीजा विशाल के यहाँ आयोजित मान के कार्यक्रम में शामिल होने आया था। यहाँ से 12 बच्चों के साथ दोपहर में वह साहिब खेड़ी तालाब में नहाने गया। यहाँ पर बच्चों के साथ यह डॉगी में बैठकर तालाब में सैर कर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से डॉगी पलट गई। यह देख वहीं मौजूद 2 लोगों ने ताकाल पानी में छलांग लगाई और डूब रहे 4 बच्चों को बचाया, लेकिन गौरव को नहीं बचा पाया और डूबने से उसकी मौत हो गई। खबर लगने के बाद परिवार के लोग और पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मौके पर तैराकों की मदद से युवक को पानी से बाहर निकाला गया। मृतक के परिवार के लोग खबर लगने के बाद देवास से यहां आ गए थे। आज सुबह शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सर, ये मेरी गुड़िया का मान का प्रोग्राम था। ये वहाँ पर आए हुए थे और प्रोग्राम निपटने के बाद ये कुछ 4-5 बच्चों के साथ साहिब खेड़ी तालाब पर नहाने चल गए। वहाँ पर नाव से खेलते वक्त मतलब नाव से तैर रहे थे तो उस वक्त इनकी नाव पलट गई। नाव पलटने से कुछ लोगों ने 2-3 बच्चों को तो बचा लिया, बाकी ये ज़्यादा अंदर जाने से इनकी मृत्यु हो गई। 1 लोग गौरव जायसवाल, 18। ये साहिब खेड़ी तालाब है उन अपने डाबला के पास। विशाल जायसवाल मेरे साले हैं। ये चिमनगंज थाना। यज्ञ के समापन के शुभ अवसर पर समस्त संत समाज के गुरुजनों ने विश्व कल्याण एवं समस्त जनमानस जीव के लिए यज्ञ में आहूत दी। सज्जन चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में हर रोज गांव के सैकड़ों श्रद्धालुओं एवं भक्तजनों ने बढ़ चढ़ इस भाग लिया। 5 दिवसीय महायज्ञ में रोज शाम को भक्तों द्वारा लक्ष्मी नारायण जी की आरती कर भोजन प्रसादी तैयार कर वितरित की गई। यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम विश्व कल्याण के लिए एवं भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए किया गया। पुरुषोत्तम पुरु जी महाराज ने कहा कि यज्ञ करने से वातावरण पावन होता है और पूर्ण लाभ मिलता है। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत एवं श्रद्धालु उपस्थित थे। कार्यक्रम में आए साधु संतों को आश्रम द्वारा भोजन कराकर एवं दक्षिणा देकर सम्मान किया। यज्ञ के समापन के दौरान जनमानस को दर्शन करने हेतु स्वामी नारायण जी महाराज, श्याम गिरी जी महाराज, राधे राधे बाबा, सुरेशानंद जी महाराज, परमानंद जी महाराज, साइलेंट बाबा, परमानंद जी महाराज, जूना अखाड़ा सहित कई दिव्य मूर्तियां मौजूद रहे तथा अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान यज्ञ आचार्य शाश्वत उपाध्याय, शुभम भारती, अंतर सिंह चौधरी, प्रेम सिंह पटेल, पवन चौधरी, गोपाल चौधरी, बहादुर चौधरी,
शंकर बाबा, अखिलेश ठाकर, हीरालाल जी गुजर, रघुनाथ जी ठाकुर, सेवाराम जी पटेल, बहस पुजारी, प्रहलाद सिंह ठाकुर, पुष्कर शर्मा, चिराग आदि लोग उपस्थित थे। विश्व कल्याण की कामना की है, जगत में मंगल सदा बना रहे, निरोगी बने रहे, किसानों के अन्न धन सदा भंडार भरे रहे, प्रकृति देवता सदा सभी प्राणियों पे मंगल कामना करते रहे, सबको आनंद में रखे, यही मेरी मनोकामना है। सभी साधु संतों का बड़ा मैं आभार व्यक्त करता हूँ, भक्तों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, ग्रामवासियों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस सहयोग किया, अथाह सहयोग, और उनके प्रयास से ये यज्ञ का आज समापन हो रहा है। गुरु महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा जाता है। चमन गिरी जी महाराज के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये यज्ञ का आयोजन प्रतिवर्ष रखा जाता है। आज चमनकुटी आश्रम जवाशिया में 1 मई से 5 मई कार्यक्रम श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संपन्न हुआ। आज 5 तारीख को आज पूर्णाहुति है। सभी साधु संतों के सानिध्य में सभी हमारे जो आश्रम के संस्थापक हैं पुरुषोत्तम पुरी जी महाराज, इनके अथक प्रयास एवं गांववासियों के सहयोग से इस कार्यक्रम को पूर्ण किया है और सभी साधु संत यहां पर उपस्थित होकर पूर्णाहुतियों में हम सम्मिलित हुए हैं। पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा महंत सुरेश्वर। खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई नवेली खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।